हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे कंप्यूटर का एनालॉग वर्सेस डिजिटल का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसपे अपन 25 एमसीक्यूज लेंगे। इसके पहले भी अपन ने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेंगी जब तक कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते तब। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको बैंकिंग एग्जाम में बहुत कम में आएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो जहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड के, कंप्यूटर अवेयरनेस के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए और सभी जो वीडियोज है वो पूरा देखिए। मैं चारों ये कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमी अवेयरनेस। तो इन चारों की भी प्लेलिस्ट अपने बनाई हुई है, उसमें भी आप प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए और डेली जो वीडियो है वो देखते रहिए, ताकि जब भी एग्जाम्स आए तब अपनी अपनी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको सभी वीडियोस मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो हमें डिफरेंस बताना है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया अपने को, एनालॉग कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट वैल्यू व्हाइल डिजिटल कंप्यूटर यूज कंटिन्यूअस वैल्यू। सेकंड बोला है एनालॉग कंप्यूटर यूज कंटिन्यूअस वैल्यू व्हाइल डिजिटल कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट वैल्यू। ओके, देन उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर वर्क इन द सेम वे। एंड फोर्थ बोला है डिजिटल कंप्यूटर आर स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे देखो कि एनालॉग कंप्यूटर ये जो होती है कंटिन्यूअस वैल्यू करता है और डिजिटल जो होती है वो डिस्क्रीट वैल्यू। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, करेक्ट है। देखो, एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा while digital computer operate discrete value, that is binary. Okay, next, second, which of the following is an example of analog computer। तो देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, लैपटॉप, स्पीडोमीटर, स्मार्टफोन एंड डेस्कटॉप। तो अब एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो है अपने पास स्पीडोमीटर। ओके, देखिए स्पीडोमीटर कंटिन्यूअसली मेजर एंड डिस्प्ले स्पीड, मेकिंग इट एन एनालॉग डिवाइस। Next, third, digital computer primary used with which number system। Okay, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है डिजिटल है, ऑक्टल है, बाइनरी है एंड हेक्साडेसिमल है, बराबर है। तो इसका ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, और बाइनरी मतलब होता है 0 1। देखो डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेटर यूज बाइनरी, दैट इज 0 एंड 1। नेक्स्ट, फोर्थ, what kind of signals do analog computer use। तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस है कि फर्स्ट है डिस्क्रीट सिग्नल, सेकंड है कंटिन्यूअस सिग्नल, देन उसके बाद डिजिटल सिग्नल्स एंड एनकोडेड सिग्नल, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल क्या करता है, डिफाइन करता है। देखो एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल लाइक वोल्टेज एंड करंट। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब इसमें से डिजिटल कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखो हाई प्रिसिशन, देन यूज बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस, देन वर्क विद डिस्क्रीट डेटा एंड फोर्थ है प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिजिटल कंप्यूटर। बाकी जो है हाई प्रिसिशन, यूज बाइनरी एंड वर्क डिस्क्रीट डेटा ये रहता है। देखो digital computer do not process continuous signal, they work with the discrete data। Okay, next, 6 number, what is the advantage of digital computer over analog computer। तो देखो ऑप्शंस क्या है अपने पास, more accurate and reliable calculation, second है ability to process continuous data directly, third है faster response in real time calculation and fourth है use indefinite precision। बराबर है। यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो वो है डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल कैलकुलेशंस डिफाइन करता है। तो देखो डिजिटल कंप्यूटर प्रोवाइड हाई प्रिसिशन एंड मोर रिलायबल देन एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट, 7, अब देखो 7 क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस। तो देखो यहाँ पे ऑस्किलोस्कोप, पॉकेट कैलकुलेटर, सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर है ऑस्किलोस्कोप। देखो oscilloscope represent continuous electrical signal making it analog device। next, 8, अब 8 क्या बोला है यहाँ पे, एनालॉग कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड इन व्हिच एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस अपने पास साइंटिफिक सिमुलेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, बराबर है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनालॉग जो होता है वो साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए अपन यूज करते हैं। देखो, एनालॉग कंप्यूटर यूज इन सिमुलेशंस, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट, नाइन्थ, which of these is not a limitations of analog computer? तो देखो, फर्स्ट दिया है लेस एक्यूरेट देन डिजिटल, ये है इसका लिमिटेशंस। देन पॉन टू नॉइज इंटरफेरेंस, ये भी है। देन डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ये भी है। कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो ये इसका लिमिटेशंस नहीं है। ओके, देखो, एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बट विथ लेस प्रिसिशन देन डिजिट्स वन। ओके, next, 10th, hybrid computer is a combination of which two type of computer? अब hybrid computer कौन से टाइप का कंप्यूटर? देखो यहाँ पे फर्स्ट है एनालॉग एंड मैकेनिकल, सेकंड है मैकेनिकल एंड डिजिटल, थर्ड है एनालॉग एंड डिजिटल एंड फोर्थ है क्वांटम एंड क्लासिकल। बराबर है? तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग एंड डिजिटल का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, देखो, hybrid computer combine analog and digital computing capabilities for specialized application। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सब वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे 11th नंबर का क्वेश्चन है, which component is most commonly found in analog computer? तो अब एनालॉग कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट फाउंड होता है? देखो, फर्स्ट दिया अपने को ट्रांजिस्टर, सेकंड दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन थर्ड है माइक्रो प्रोसेसर एंड फोर्थ है रैम। तो कंपोनेंट की अगर बात करते तो वो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बराबर है? देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन एनालॉग कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट, 12th, डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग विच टाइप ऑफ लॉजिक? अब डिजिटल इंफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे फुजी लॉजिक है, बुलियन लॉजिक है, क्वांटम लॉजिक है एंड प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिक। बराबर है? तो यहाँ पे अगर डिजिटल कंप्यूटर अगर यूज करते हैं तो वो होता है बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक मतलब एंड और नॉट, जिसमें डेटा प्रोसेस होता है। देखो, डिजिटल कंप्यूटर यूज बुलियन लॉजिक, दैट इज एंड और एंड नॉट फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ओके, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, 13, why are digital computer preferred for general purpose computer? Okay, तो देखो, they process data faster than analog computer. Then second है, they can handle both continuous and discrete data equally. Then they are less reliable than analog computer. And fourth है, they have infinite precision. तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो वो है फर्स्ट, they process data faster than analog computer। देखो, digital computer are more reliable and versatile, making them suitable for general purpose computing। Okay, इसलिए इसका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 14, अब देखो यहाँ पे क्या है, what kind of data do analog computer primary process? देखो, discrete data, text data, continuous data एंड उसके बाद बाइनरी डेटा। तो अपन ने सबसे पहले भी देखा था कि एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेस करता है। ओके, देखो, एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन टू प्रोसेस कंटिन्यूअसली डेटा, कंटिन्यूअसली चेंजिंग डेटा सच एज टेम्परेचर एंड स्पीड। नेक्स्ट, 15, अब देखो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर? तो देखो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, डिजिटल रिस्ट वॉच, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग थर्मोमीटर एंड डिजिटल। तो अगर यहाँ पे अपन बोथ अगर एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो होता है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन स्पीड ऑफ अलोंग विद एक्यूरेसी एंड डिजिटल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, 16, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर? तो डिजिटल कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है ये अपने को पता है। देखो, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, देन थर्ड है पॉन नॉइज इंटरफेरेंस, देन थर्ड है स्लोअर देन अलोंग for certain real time application and fourth है cannot store large amount of data। तो यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज अगर देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड वाला जो है स्लोअर देन एनालॉग कंप्यूटर फॉर सर्टन रियल टाइम एप्लीकेशन। देखो, डिजिटल कंप्यूटर में बी स्लोअर देन एनालॉग इन रियल टाइम कंटिन्यूअस सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, विच इंडस्ट्री कॉमनली यूज एनालॉग कंप्यूटर? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास, बैंकिंग, वेदर फोरकास्टिंग, गेमिंग, सोशल मीडिया। बराबर है? तो यहाँ पे अगर एनालॉग की अगर बात करते तो वेदर फोरकास्टिंग क्या है अपना करेक्ट आंसर है। देखो, एनालॉग कंप्यूटर आर यूजफुल इन वेदर फोरकास्टिंग,
due to their ability to process continuous data. Okay. Next, 18. Digital computer represent number which of the following. तो देखो ग्राफ, कंटिन्यूस कर्व, डिस्क्रीट बिट्स एंड उसके बाद वेव्स। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्क्रीट बिट्स। ओके, देखो डिजिटल कंप्यूटर यूज डिस्क्रीट बिट्स दैट इज 0 और 1 टू रिप्रेजेंट नंबर, मींस बाइनरी। नेक्स्ट, 19. Why do along computer have limited precision? बराबर है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, दे यूज डिजिटल सिग्नल। सेकंड है दे सफर फ्रॉम सिग्नल डिग्रेडेशन एंड नॉइस। थर्ड है दे कैन नॉट प्रोसेस मैथमेटिकल इक्वेशन एंड फोर्थ है दे हैव लिमिटेड मेमोरी। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखते हैं तो देखो सेकंड वाला जो है दे सफर फ्रॉम सिग्नल डिग्रेडेशन एंड नॉइस। देखो एनालॉग कंप्यूटर आर prone to noise which affect precision. Next, 20. What is the key advantage of analog computer? तो एनालॉग कंप्यूटर का की एडवांटेज देखो यहाँ पे क्या दिया है। फर्स्ट है अपने को अनलिमिटेड मेमोरी, सेकंड है इंस्टेंटेनियस कंप्यूटेशंस फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी एंड फोर्थ है लो पावर कंजप्शन। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो रियल टाइम प्रोसेस होता है, बराबर है। तो रियल टाइम प्रोसेस होता है तो जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस कंप्यूटेशन फॉर कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो क्या बोला है, एनालॉग कंप्यूटर कैन सॉल्व इक्वेशन इन रियल टाइम यूजिंग कंटिन्यूअस डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट 21. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास साउंड वेव फ्रॉम ऑडियो, सेकंड है बाइनरी डेटा इन अ माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन इन सर्किट एंड फोर्थ है टेम्परेचर वेरिएशन इन थर्मोस्टेट, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल्स की अगर बात करते तो डेटा इन माइक्रो प्रोसेसर, बाइनरी डेटा इन माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं कि बाइनरी डेटा मतलब 0 है और डिजिटल सिग्नल्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है बाइनरी डेटा। Next, 22. Which component is not a typical found in analog computer? तो देखो यहाँ पे है रजिस्टर, कैपेसिटर, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बराबर है। तो यहाँ पे अगर बात करते तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे एनालॉग में फाउंड नहीं होता है, वो सिर्फ डिजिटल में रहता है, बराबर है। देखो माइक्रो प्रोसेसर आर प्राइमरी फाउंड इन डिजिटल कंप्यूटर, नॉट एनालॉग वन। ओके, नेक्स्ट 23rd. Which of these best describe how digital computer store data? तो अब देखो यहाँ पे डिजिटल डेटा कैसे डेटा स्टोर होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लेवल, सेकंड है एज ए कंटिन्यूअस वेव फॉर्म, थर्ड है इन बाइनरी फॉर्म दैट इज 0 और 1 एंड फोर्थ है यूजिंग फ्लूइड मैकेनिज्म, बराबर है। तो यहाँ पे अगर बात करते तो जो डिजिटल डेटा होता है वो होता है बाइनरी फॉर्म में दैट इज 0 और 1 में। देखो digital computer store and process data in binary format. Next, 24. What is the main reason digital computer are more widely used today? Okay, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास they can only process continuous signal, second है they are more accurate, versatile and easier to program, third है they are less reliable than analog computer and fourth है they work only in specialized field, बराबर है। तो यहाँ अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है दे आर मोर एक्यूरेट, वर्सेटाइल एंड इजियर टू प्रोग्राम, ये करेक्ट आंसर है। ओके, देखो डिजिटल कंप्यूटर मोर एक्यूरेट, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट 25. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। देखो द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास हाई कॉस्ट, then second lack of accuracy and sustainability to noise, then third require an internet connection and fourth cannot perform mathematical operations। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे less accuracy and susceptibility to noise। ओके, ये करेक्ट आंसर। देखो एनालॉग कंप्यूटर आर less precise due to noise interference and signal degradations। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी की सभी वीडियोस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।